हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले जितना भी सवाल है हम लोगों ने कर लिया है। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ना कि 700 रुपए रखा गया है और 700 रुपए को 7 नगद पुरस्कार यानी कि 7 बच्चों को पुरस्कार देना है। नगद पुरस्कार के रूप में 7 बच्चों को पुरस्कार देना है और प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। इस तरह से हमको एक एपी ज्ञात कर देना है। एपी ज्ञात कर देना है। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या क्या दिया है और क्या क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पर टोटल 700 रुपया है, यानी योग दिया हुआ है, योग SN दिया हुआ है। यहाँ पर SN दिया हुआ है। यहाँ पर 700 कितना दिया हुआ है 700। और कितने बच्चों को देना है, मतलब कि 7 नगद पुरस्कार देना है तो 7 बच्चों को ही दिया जाएगा। अब 7 नगद पुरस्कार तो 8 बच्चे को, 9 बच्चे को, 10 बच्चे को दिया नहीं जा सकता है, 7 बच्चे को दिया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 7। n बराबर क्या हो जाएगा 7। उसके बाद से कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो हम यहाँ पर सारा अंतर देखें तो सारा अंतर हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20। d बराबर क्या हो जाएगा 20। तो हम एक काम करते हैं कि पहला पद निकालते हैं, a निकालते हैं, पहला पद निकालते हैं। उसके बाद क्या सारा अंतर हमारे पास है, तो सारा अंतर के सहायता से हम आगे वाला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला पद निकालते हैं। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना पद है 7 पद है, n का वैल्यू कितना है 7 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 7-1 और d का वैल्यू कितना है 20 है। d का वैल्यू कितना है 20 है। और S7 दिया हुआ है, S7 कितना दिया हुआ है 700। चलिए तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर 700, कितना 700। अब इसको हल करते हैं तो 700 बराबर 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 7 में से एक जाएगा तो 6 इंटू 20, 6 इंटू 20। आगे इसको ऑल हल करते हैं तो ये हो जाएगा 700 बराबर 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 6 दूना 12 यानी कि 120। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 7/2 इधर गुणा कर रहे हैं, इसको इस तरफ करेंगे तो क्या करेगा भाग करेगा। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 700 इधर आएगा तो पलट जाएगा 2/7 यानी कि भाग करेगा। 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 120। तो 700 से 700 काट देते हैं, कितने 7 से 700 काट देते हैं कितने बार में 100 बार में। तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 तो 200 हो जाएगा। 200 इज इक्वल टू 2a प्लस 120। अब 120 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में ठीक है। तो 200 माइनस 120 बराबर 2a। तो 200 में से 120 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 80 बराबर 2a। तो 2 से 80 काट देते हैं कितना बार में, तो इसको काट देते हैं 40 बार में। कितने बार में 40 बार में। तो यहाँ पर a का वैल्यू निकल गया कितना 40, यानी कि पहला पद आ गया 40। अब हम क्या करना है, दूसरा पद तीसरा पद। अब पहला पद 40 आ गया, तो दूसरा पद क्या होता है a प्लस d होता है। तीसरा पद a प्लस
2d होता है। चौथा पद a प्लस 3d होता है। पांचवा पद a प्लस 4d होता है। छठा पद a प्लस 5d होता है। और सातवां पद a प्लस 6d होता है। यही ना होता है। चलिए, तो पहला पद हो गया 40। दूसरा पद हो जाएगा यहाँ पर 40 प्लस 20। तीसरा पद 40 प्लस 2 इंटू 20। तीसरा पद, चौथा पद, तीन पद तो हो गया। चौथा पद 40 प्लस 3 इंटू 20, ठीक है। और पांचवा पद हो जाएगा 40 प्लस 4 इंटू 20। और छठा पद हो जाएगा 40 प्लस 5 इंटू 20। और सातवां पद हो जाएगा 40 प्लस 6 इंटू 20। अब चलिए इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर तो एपी यहाँ पर हो जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद से 40 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 60। कितना? 60। 20 दूना 40 और 40 80। 20 3 60 और 40 100, ठीक है। 20 चौकी 80 और 40 120। और 20 500 और 40 140। और अब क्या हो जाएगा 120 और 40 160। तो पहला पुरस्कार हो जाएगा 160, दूसरा हो जाएगा 140, तीसरा हो जाएगा 120, चौथा हो जाएगा 100, और पांचवा 80, छठा 60, सातवां 40। यही हो जाएगा आपका नगद पुरस्कार। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार। पहला पुरस्कार 160, दूसरा 140, तीसरा 120। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको सवाल समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।